आहार की सात्विकता पर अधिक ध्यान दिया जाए। मनुष्य के बल, वीर्य, ओज, तेज, आचार विचार तथा स्वास्थ्य संस्कारों का निर्माण अन्न अर्थात आहार द्वारा ही होता है। मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाएगा, उसका मन, शरीर, बुद्धि तथा आत्मा उसी प्रकार की बनेगी। दूषित अन्न से दूषित और शुद्ध अन्न से शुद्ध। यही कारण है कि भारतीय मनुष्यों ने भोजन की शुद्धता पर विशेष बल दिया है। भोजन के लिए अन्न का प्रकार तथा पाक प्रक्रिया का शुद्ध होना ही नहीं, उसकी प्राप्ति का मार्ग तथा उसके साथ संयुक्त भावनाओं का भी शुद्ध होना आवश्यक है। कुमार्ग अथवा कुभावना के साथ प्राप्त किया हुआ अन्न भी दूषित माना जाएगा। यही कारण है कि समाज का सर्वथा मंगल चाहने वाले भारतीय आचार्यों ने बीजारोपण से लेकर भोजन तक अन्न को निर्दोष रखने के लिए नियमों, संयमों एवं प्रतिबंधों का निर्देश किया है। वे तत्वदर्शी एवं दूरदर्शी विद्वान इस बात को पूरी तरह जानते थे कि यदि मनुष्य अपने जीवन के आधार अन्न ने किसी अवस्था में स्थूल अथवा भावनात्मक दोष ग्रहण कर लिया तो उसका प्रभाव जनमानस पर प्रतिकूल पड़ेगा। उनके संस्कार आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल न रहेंगे। दूषित अन्न के कुप्रभाव से आध्यात्मिकता का ह्रास होगा और समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होगी, जिससे कि मानव जीवन का लक्ष्य सुख शांतिपूर्वक आत्मोद्धार का चयन प्रयत्न शीतल पड़ जाएगा, जिसका फल ये होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कलुष एवं कर्दम में फंसे मनुष्य का बहुमूल्य मानव जीवन निरर्थक एवं निस्सार चला जाएगा। भारतीय धर्म में अन्न को देवता माना गया है और उसी के अनुसार उसे शुद्ध, पवित्र तथा आदर पूर्वक उत्पादन, सुरक्षा तथा ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। उपार्जन में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में सावधानी, पकाने में पवित्रता तथा ग्रहण करने में सम आदर के निर्देश इसलिए दिए गए हैं कि अन्न अपनी सूक्ष्म स्थिति तक पवित्र, निर्दोष, निरोग तथा निर्मल बना रहे, जिससे उसे खाने पर लोगों की प्रवृत्तियों पर अवांछनीय प्रभाव न पड़ सके। मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है, उसका मन भी उसी प्रकार का बनता है। दूषित तथा तमोगुण प्रधान भोजन करने से मनुष्य का कामी, क्रोधी, कुटिल, कलुषित आदि दूषित प्रवृत्तियों वाला होना स्वाभाविक ही है। सात्विकता पूर्ण भोजन करने से मनुष्य का स्वभाव मधुर, सत्य, निष्ठा, निर्लोभ एवं निरामय बनता है, जिससे उसे शांति, संतोष, सहनशीलता तथा प्रसन्नता आदि की शुभ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं और वह आध्यात्मिक पथ पर निर्विरोध एवं निष्कंटक बढ़ता चला जाता है। आज देश में खाद्यान्न की कमी है। लगभग 10-12% अनाज प्रतिवर्ष विदेशों से मंगाया जाता है। इस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और विशेषकर अमेरिका हमारा अन्नदाता है। यदि ये देश आज की अन्न की कमी को पूरा करना छोड़ दे तो भारत को एक भयानक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह पर निर्भरता देश की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और विशेषकर आत्मसम्मान के लिए भयावह है। हम सब भारतवासियों का मुख्य कर्तव्य है कि अन्न विषयक इस विदेशी निर्भरता से अपने देश को मुक्त करें। ओम शांति।